हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय हस्बैंड डोंट लव मी के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को चुप कराने लगते हैं, उन्हें कंसोल करने लगते हैं, पर ते रोते हुए उनसे बार बार कहते हैं कि आपने मुझे बस हर्ट किया है, आपने पहले भी मुझे हर्ट किया था और आज आप मुझे यहाँ फोर्सफुली लेके आए हैं। ये सुनकर जेके तुरंत ही हक को ब्रेक करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो ते के हाथों को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, ते तुम्हें क्या ये लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे फोर्स करने के लिए लाया हूँ? तुम्हें क्या बस इतना ही ट्रस्ट है मुझ पे? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करूँगा, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें टच करूँगा? ते तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? और ये कहते हुए जेके बहुत ज़्यादा सैड थे और वो ते की आंखों में देखने लगते हैं। ते की आंखों में आंसू थे। जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें बस ये लगता है ना कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं मानता हूँ मेरी पास्ट में गलती थी, मैं उसके लिए तुमसे हमेशा माफ़ी मांगता रहूँगा। तुम चाहो तो मुझे माफ़ करो, अगर नहीं चाहते हो तो ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। ते बस उनकी तरफ देख रहे थे। जेके उनसे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं किसी और को पसंद करते हो, किसी और से प्यार करते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा ते, कभी भी। तुम फ्री हो हर चीज़ के लिए। जो तुम्हारा डिसीजन होगा मैं भी वो डिसीजन मानने के लिए रेडी हूँ। मैं तुम्हें खुद ही तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगा, बस तुम कुछ खाना खा लो। ते बस उनकी तरफ देखते हैं। जेके फिर उनके आंसू को अपने थंब से वाइप करते हैं और उनसे कहते हैं, चलो तुम पहले कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। और वो ये कहकर ते को बहुत ही प्यार से उनके हाथ को होल्ड करते हुए डाइनिंग रूम में लाते हैं, जहाँ पे ते के पसंद का ही सारा खाना था। ते बस देखने लगते हैं। जेके उन्हें आराम से चेयर पे बिठाते हैं और उनकी प्लेट्स में फूड को सर्व करने लगते हैं। ते बस एकदम साइलेंट बैठे हुए थे, वो कुछ भी बोल नहीं रहे थे। उनके माइंड में बस जेके की ही बातें चल रही थी। जेके को ये लगता है कि वो किसी और से प्यार करते हैं। जेके उन्हें अच्छे से खाना खाने के लिए कहते हैं, पर ते का ध्यान बिल्कुल भी खाने पे नहीं था, वो बस साइलेंटली बैठे हुए थे। जेके उनकी तरफ देखकर उनसे कहते हैं, ते तुम अपना फूड स्टार्ट कर सकते हो। ते बस उनकी तरफ देखते हैं अपनी क्वेश्चनिंग आई से। फिर जेके डाइनिंग चेयर से खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है, तुम अपना लंच कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। और वो ये कहकर फिर वहाँ से जाने लगते हैं। ते अकेले ही डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, वो भी अपने फूड को नहीं लेते। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जेके उन्हें कैसे अकेले छोड़ के जा सकते हैं। जेके अपने स्टडी रूम में आ जाते हैं और आके वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं कि ते को लगता है कि वो उन्हें हर्ट कर देंगे। वो उन्हें छोड़ के चले गए थे, तो इसलिए ते उन्हें इतनी बड़ी पनिशमेंट दे रहे हैं। अब जेके के माइंड में ये बात आ गई थी कि ते उनसे प्यार नहीं करते हैं, कि उनका हस्बैंड उनसे प्यार ही नहीं करता, तो वो ते को फोर्सफुली यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ते उनसे दूर जाना चाहते हैं तो ठीक है, वो ते को अपने से दूर कर देंगे। और ये सोचकर वो हार्शली अपने आंसू को वाइप करते हैं। ऑलमोस्ट वो 15 मिनट्स के बाद जब आते हैं तो देखते हैं कि ते ऐसे ही अपनी जगह पे बैठे हुए हैं और ते की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ते ने फूड को टच तक नहीं करा था। सर्वेंट सारे अपने हेड को नीचे करके खड़े हुए थे। जेके उनकी तरफ देखते और कहते हैं, ते तुमने अपना फूड नहीं लिया। पर ते उनकी तरफ देखते हैं। जेके बस ते की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ते रो रहे हैं। जेके तुरंत ही ते के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, डोंट वरी, मैं अभी के अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम रो मत ते। और वो ये कहकर फिर ते के हाथ को पकड़ते हैं और उन्हें चेयर से खड़ा करते हैं। ते बहुत साइलेंट हो गए थे। वो जेके से बात करना चाहते थे पर वो बात नहीं कर पा रहे थे। जेके उन्हें कार में लाके बैठाते हैं और खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं। वो अपनी सीट बेल्ट को लगाते हैं और वो ते से कहते थे, तुम अपनी सीट बेल्ट लगा सकते हो। ते का ध्यान पर उनकी किसी बात पे नहीं था। जेके उनके पास झुकना चाहते थे पर वो अपने आप को रोक लेते हैं और वो बस ते के शोल्डर से ही उन्हें हिलाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम अपनी सीट बेल्ट को लगा सकते हो। ते अपने सेंस में आते हैं, फिर वो अपनी सीट बेल्ट को लगाते हैं। जेके ड्राइव करने लगते हैं। पूरी ड्राइव दोनों जने बिल्कुल खामोश थे, दोनों में से कोई भी कुछ बात नहीं कर रहे थे। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद 45 मिनट्स के बाद जेके ते के घर ले आते हैं, उनके मेंशन। वो कार के डोर को ओपन करते हैं और ते को कार से बाहर आने के लिए कहते हैं। ते का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। जेके उनसे कहते हैं, ते तुम्हारा घर आ गया। ते जब अपने सेंस में आते हैं वो जेके की तरफ देखते हैं। जेके उनकी तरफ देखकर एक फोर्सफुली सी स्माइल करते और कहते हैं, मैं जानता हूँ
तुम मेरा फेस तक नहीं देखना चाहते हो ना, अब मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा ते। और वो ये कहकर वहीं से ते को बाहर बाय करते हैं और वो कार में आके बैठ जाते हैं और वहाँ से चल जाते हैं। ते बस अपनी जगह पे खड़े रह जाते हैं। वो बस जेके को जाते हुए देख रहे थे, उनकी कार को। जेके कार में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उनका हस्बैंड उनसे डाइवोर्स चाहता है। वो 4 ईयर्स तक ते से दूर थे, तो वो उन दोनों के लिए ही दूर थे कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ते और उनकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। वो बस इस वजह से दूर थे और वो ते से इसलिए बात नहीं कर पाए थे कि अगर वो ते की सैड वॉइस सुनेंगे, ते उन्हें मिस कर रहे हैं, तो वो अपना करियर, अपना काम छोड़ के तुरंत ही ते के पास आ जाएंगे। ये सब सोचकर जेके को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचते हैं कि ते किसी और को पसंद करता है। ते उस दिन भी नींद में यही किसी और के लिए बोल रहा था कि वो उसके पास आ जाए, मैं ते का लव नहीं हूँ। और ये सब सोचकर जेके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो बस ड्राइव कर रहे थे और वो रोए जा रहे थे। वो अपने मेंशन आ जाते हैं और वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। दूसरी साइड ते अपने रूम में आ जाते हैं। जिमिन उनसे पूछते हैं, ते तुम आ गए सन, हमें आरएम और जिन ने बताया कि तुम जंकुक के साथ थे, क्या कैसा रहा तुम्हारा? जंकुक ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? उसने डेफिनेटली तुमसे माफ़ी मांगी होगी। जिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ते उन्हें कुछ बोले, पर ते उनको इग्नोर करते हैं और अपनी मॉम की किसी बात को जवाब ना देते हुए वो सीधा अपने बेडरूम में आते हैं और डोर को लॉक कर लेते हैं। जिन ते को ऐसे जाते देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ते को क्या हुआ? ते मेरी किसी भी बात का आंसर नहीं कर रहा और उसने अपने आप को रूम में लॉक क्यों कर लिया? ते डोर के सहारे ही स्लाइड होके बैठ जाते हैं और अपने लेग्स को हक करके रोने लगते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं गुस्से में था तो तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, मैं तुम्हें पनिश करना चाहता था और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे सामने कभी नहीं आओगे। तुम इतने ज़्यादा स्टबन कैसे हो सकते हो जिहान जंकुक? और ये कहकर ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उनकी आंखों से बस आंसू ही जा रहे थे। जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो जल्दी से शुगा को कॉल कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ते ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है। शुगा आरएम और जिन को कॉल करके बता देते हैं कि ते घर पे आ गए, पर ते ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। तभी जिन कुकी के लिए भी परेशान होते हैं और कहते हैं कि कुकी और ते के बीच में ऐसी क्या बात हुई? वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। जिन कंटिन्यूसली जंकुक को कॉल कर रहे थे, पर जंकुक ने अपने फ़ोन को कुछ देर रिंग के बाद ही साइलेंट कर दिया था, ऑफ कर दिया था, जिससे जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हुई कि दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। और ये सब सोचकर वो चारों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। जिमिन ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद ते के रूम के बाहर आते हैं और डोर को नॉक करने लगते हैं, पर ते अभी भी उसी पोजीशन में बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उन्हें जेके पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और दूसरी साइड जेके का भी रो रो के बुरा हाल था। और वो कहते हैं कि मैं ते को अपना लव कैसे शो करूं? मैं उससे बार बार माफ़ी मांग रहा हूं, पर ते ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? वो मुझसे दूर जा रहा है। वो मैं अपने लव को ते को दूर कैसे जाने दूं? उसे लगा कि मैं उसे यहाँ पे फोर्स करने के लिए लाया हूँ। ऐसा मैं कभी सपने में भी अपने लव को हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकता। और वो बहुत ज़्यादा जेके रो रहे थे। तभी वहाँ पे आरएम और जिन भी आ जाते हैं उनके मेंशन में, क्योंकि जेके बहुत देर से कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो आते हैं वो सर्वेंट से पूछते हैं। सर्वेंट उन्हें बता देते हैं कि मास्टर अपने रूम में है और उन्होंने डोर को लॉक कर रखा है। आरएम और जिन कंटिन्यूसली डोर पे नॉक कर रहे थे। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद जेके डोर को ओपन करते हैं। वो आके जब देखते हैं जेके का रो रो के बुरा हाल है और पूरा रूम बिल्कुल मैसी है, जो कि ऑलरेडी तय करके गया था। जेके को ऐसे रोते हुए देखकर जिन तुरंत ही जेके को टाइटली हग कर लेते हैं। और दूसरी साइड जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान थे। शुगा और जिमिन बार बार ते से डोर ओपन करने के लिए कहते। जैसे ही ते डोर को ओपन करते हैं, जिमिन और शुगर रूम में आ जाते हैं और वो ते से कहते, ते क्या हुआ? सब ठीक तो ना? बेबी तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? ते तुरंत ही अपने मॉम को टाइटली हग करके एक बेबी की तरह उनसे चिपट के रोने लगते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो शुगा की तरफ देखते हुए कहते हैं, शुगा ये सब क्या हो रहा है हमारे बेबीज़ के साथ? और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जिमिन भी। शुगा
जिमी से कहते हैं बेबी तुम ऐसे रोना बंद करो, तुम्हें ते को संभालना चाहिए। और वो दोनों ते से कहते हैं सन हमें बताओ तो क्या हुआ है, ते तुम ऐसे रोना क्यों स्टार्ट कर रखा है, तुम चुप क्यों नहीं हो रहे हो, तुम हमसे कुछ बात भी नहीं कर रहे हो। देखो मॉम डैड है ना तुम्हारे पास, तुम जो चाहो वो हमसे कह सकते हो, हम तुम्हारी सारी बात सुनेंगे और मानेंगे। पर ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो एक बेबी की तरह रोने लगते हैं। जिमिन हक को ब्रेक करते हैं शुगा, और जिमिन ते के सामने आ जाता है और उनसे कहते थे अब हमें बताओ क्या हुआ बेबी, जो तुम कहोगे हम अच्छे से तुम्हारी बात सुनेंगे। तभी वो रोते हुए उनसे कहते हैं कि कुकी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगकुक मेरे साथ ऐसा करेंगे। ये सुनकर शुगा उनसे कहते हैं जंगकुक ने क्या किया है तुम्हारे साथ। ते बस उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं उसने कुछ नहीं करा है, और वो गुस्से में और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। शुगा और जिमिन कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि उसने कुछ भी नहीं करा है और तुम कह रहे हो कि उसने मेरे साथ ये सब क्या किया है, ते हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी साइड जिन और आरएम बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो जंगकुक के पास आ जाते हैं, जंगकुक को समझाते हैं और उनसे कहते हैं जंगकुक क्या हुआ है हमें बताओ। तभी जंगकुक उन्हें बताने लगते हैं कि ते उनसे प्यार नहीं करते हैं, ते किसी और से प्यार करते हैं, वो उससे डिवोर्स लेना चाहते हैं। ये सुनकर आरएम और जिन परेशान हो जाते हैं और वो कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखते हो, कहते हैं तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ते सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें जेलस करने के लिए ये सब बोल रहा होगा, तुमने रो रो के अपना क्या हाल कर लिया है, ते बस गुस्सा है, हम ते को इतने सालों से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, ते के मन में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम उसके दिल में रहते हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुमसे प्यार करता है। ये सुनकर जेके थोड़ा सा रिलैक्स होता है और उनसे कहते हैं क्या डैड मॉम आप सच कह रहे हैं, ते मुझसे प्यार करता है, वो सिर्फ मेरा है। ये सुनकर आरएम और जिन हंसते हुए उनसे कहते हैं ये सन ते सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, वो तुम्हें बस परेशान कर रहा है और कुछ नहीं है। तुमने 4 इयर्स तक उससे बात नहीं करी, उसे अपना टाइम नहीं दिया, उसका हस्बैंड उनका उसे राइट नहीं दिया, इसलिए वो तुम्हें परेशान कर रहा है और कुछ भी नहीं है। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें ते को मनाना होगा, तुम ते के पास जाओ, उसे मनाओ। तभी वो कहता है कि ते मेरा फेस नहीं देखना चाहता, वो मुझसे नफरत करता है। ये सुनकर जिन स्माइल करते और कहते ठीक है तुम उसके सामने नहीं जा सकते, पर प्यार से उसे मना तो सकते हो ना, दूर रह के भी। तभी वो कहते हैं ओके मैं ऐसा ही करूँगा, और वो बस स्माइल करने लगते हैं। आरएम और जिन उन्हें हक कर लेते हैं और उन्हें कहते हैं ऐसे रोना बंद करो कुकी, बस ते पे फोकस करो। और दूसरी साइड शुगा और जिमिन परेशान हो जाता है कि ते क्या कहना चाह रहे हैं, वो कुछ सही से नहीं कह रहे। फिर आरएम का कॉल आता है और वो उन्हें बता देते हैं कि इन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और कुकी अब संभल गया है, वो ते को समझा लेगा, उसे प्यार से मना लेगा। ये सुनकर वो दोनों भी रिलैक्स हो जाते हैं और वो ते से कहते हैं ते तुम बेबी इतना स्ट्रेस मत लो, और वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। ते बस अपने रूम में ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय आता है, जिमिन डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि एक स्ट्रॉबेरी केक है, जिसे देखकर वो स्मेल करते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जंगकुक ने ही ते के लिए भेजा है। वो तुरंत ही ते के रूम में उस केक को रख देते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।